तो अपना आरडीजे एज ए डॉक्टर डूम एमसीयू में कमबैक कर रहा है, जो कि एक पावरफुल सुपर विलेन होने वाला है एंड ये मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलेन है। सो आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर डूम के ओरिजिन को जानने वाले हैं एंड इसके एबिलिटीज एंड पावर्स पे भी बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड इसमें आपको भी पता चल जाएगा कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा पावरफुल है। सो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखे। डॉक्टर डूम का पूरा नाम है विक्टर वॉन डूम, जो कि मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मैन एंटागोनिस्ट है, स्पेशली फैंटास्टिक फोर फ्रेंचाइज का, बट ये एवेंजर्स फ्रेंचाइज का भी एक मेजर एंटागोनिस्ट है। डॉक्टर डूम लेटवेरिया कंट्री के एक रोमन फैमिली में पैदा हुआ था। उसकी माँ का नाम था सिंथिया, जो कि एक सॉर्सरर थी एंड उसके पिता का नाम था वार्नर, जो कि एक डॉक्टर था। विक्टर डूम की माँ अपनी जादू से अलग अलग डिमन को समान करके उनसे शक्तियां मांगा करती थी ताकि वो अपने फैमिली एंड अपने कबीलों को सुरक्षित रख सके। बट एक रात सिंथिया एक डिमन को समान करके उस पर कंट्रोल खो देती है एंड वो डिमन उल्टा सिंथिया पे ही हावी हो जाता है, जिसके बाद उस डिमन ने कबीले के सारे बच्चे को मार दिया। हालांकि इसमें विक्टर बच गया था, बट जब सिंथिया अपने होश में आती है एंड वो देखती है कि क्या कर दिया मैंने, क्योंकि सिंथिया अपने कबीले के भलाई के लिए ये सब कर रही थी। जिसके बाद बैरन के कुछ लोग आके सिंथिया को वहीं पे मार देता है एंड विक्टर एंड उसके पिता को कबीले से बाहर निकाल देता है। एंड यहाँ बैरन वो लोग था जो कबीले को सिक्योर रखा करता था, यानी कि आप इसको कबीले का सिक्योरिटी गार्ड भी बोल सकते हैं। जिसके बाद विक्टर एंड उसके पिता कबीले से बाहर निकलते टाइम विक्टर उन लोग को बोलता है कि वो एक दिन लेटवेरिया वापस आएगा एंड उसकी माँ का बदला लेगा। बट बैरन के लोग यहीं पे नहीं रुके, वो लोग विक्टर एंड उसके पिता को भी खत्म करना चाहता था। जिसके बाद बैरन के लोग उन दोनों को ढूंढने लगे एंड इधर विक्टर एंड उसके पिता छुपते छुपाते बैरन के लोगों से बचते रहे। बट एक दिन ऐसा हुआ कि छुपते समय विक्टर को एहसास हुआ कि उसके पिता बर्फ में जमकर मर चुके हैं। जिसके बाद विक्टर का गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि विक्टर अपने माँ के मौत के लिए उस डिमन को दोषी मान रहा है एंड अपने पिता के मौत के लिए बैरन के लोगों को। जिसके बाद वो एक एक करके बैरन के लोगों को मारना शुरू किया एंड अपना बदला लेना स्टार्ट किया। देन वो साइंस की मदद से ऐसा डिवाइस बनाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। विक्टर डूम मैजिक एंड टेक्नोलॉजी दोनों में महारत हासिल करना शुरू किया एंड जब उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका तक पहुंचा तो उसको अमेरिका में स्टडी करने का अपॉर्चुनिटी मिला, जहां पे उसकी मुलाकात रीड रिचर्ड से हुआ एंड यही एक ऐसा कैरेक्टर था जो विक्टर डूम को दिमाग में टक्कर दे सकता था। विक्टर डूम अपनी माँ को पुनर्जीवित करने की इच्छा से वो एक ऐसा डिवाइस बनाने का ट्राई किया जो नर्क के द्वार तक पहुंचे। हालांकि इस डिवाइस को बनाने पर विक्टर डूम को रिचर्ड ने चेतावनी दिया था, बट विक्टर डूम उस डिवाइस को रेडी करके उस डायमेंशन में जाता है जहाँ पे वो डिमन था एंड वहाँ उसे उसकी माँ की सोल भी मिलती है। पर उस डिमन ने विक्टर डूम पे ऐसा अटैक किया कि उसका डिवाइस टूट गया एंड वहाँ के पूरा बिल्डिंग में धमाका हुआ। नेक्स्ट डे जब वो होश में आया तो उसने देखा कि उसका चेहरा जल चुका था। हालांकि इस हादसा का जिम्मेदार विक्टर डूम था, फिर भी वो इस हादसे के लिए रिचर्ड को ही दोषी ठहराया, यह मानते हुए कि अपनी खुद की गलती स्वीकार करने का मतलब रिचर्ड को मेरे से बेहतर मानना। जिसके बाद विक्टर डूम को कॉलेज से निकाल देता है। देन वो कुछ समय के लिए समाज से अलग हो गया एंड इसके बाद वो एक रहस्यमय संगठन में शामिल हो गया, जहां उसने धातु विज्ञान के साथ साथ कुछ रहस्यमय ज्ञान भी सीखा। विक्टर डूम इसका इस्तेमाल करके पावर आर्मर का एक सूट बनाया, बट अनफॉर्चुनेटली डूम जल्दबाजी में अपने मास्क को बिना पर्याप्त ठंडा किए ही पहन लिया, जिससे उसका चेहरा फिर से जल गया एंड फ्रॉम दैट मोमेंट विक्टर डूम को हमेशा के लिए डॉक्टर डूम के नाम से जाना जाने लगा। वो लेटवेरिया वापस गया एंड वहाँ के शासक को उखाड़ फेंका एंड अपने आप को वहाँ का एक नया शासक घोषित कर दिया। बहुत जल्द डॉक्टर डूम का रास्ता फैंटास्टिक फोर से टकराया, जो डॉक्टर डूम के कट्टर दुश्मन बन गए हैं, खास करके मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड। डॉक्टर डूम मार्वल यूनिवर्स के लगभग हर सुपर हीरो से फाइट कर चुका है एंड डॉक्टर डूम दूसरे सुपर विलेन से काफी अलग है। डॉक्टर डूम का मानना है कि दुनिया को बिगेस्ट थ्रेट से बचाने के लिए उसे दुनिया पर राज करना चाहिए। डॉक्टर डूम एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड एक एरोगेंट पर्सन है। वो हमेशा श्रेष्ठ बनने की चाहत में अक्सर मिस्टर फैंटास्टिक को अपना राइवल मान के चिढ़ाता रहता है। कुछ लोग का मानना है कि उनकी मशीन के ब्लास्ट के कारण केवल एक निशान बना, जिससे वो संभल नहीं पाया। डॉक्टर डूम दूसरे की तुलना में अपने आप को ज्यादा महत्व देते हैं एंड सिचुएशन के मुताबिक उसे लोगों को मारने में कोई दिक्कत नहीं होता। बट डॉक्टर डूम एक जेंटलमैन है। डॉक्टर डूम एक इंसान होते हुए भी इसके पास बहुत सारे पावर्स है। एक तो ये सुपर जीनियस है एंड ऊपर से डार्क मैजिक का मास्टर भी है। इसके पास माइंड ट्रांसफरेंस का भी पावर है, जिससे वो किसी भी थॉट को एक से दूसरे के माइंड में ट्रांसफर कर सकता है एंड इसके पास टेक्नोपैथी भी है, जो एक तरह का साइकिक एबिलिटी है, जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी को कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को पढ़ भी सकता है। डॉक्टर डूम अपने आर्मर के बिना भी बहुत ही स्किलफुल हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटर है एंड इसके पावरफुल आर्मर सुपर ग्रेड से तो ये सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी गेन कर लेता है एंड अपने आर्मर के हेल्प से वो उड़ भी सकता है। ये फोर्स फील्ड भी जनरेट कर सकता है।
एंड अपने गॉन्टलेट से लेजर एंड फोर्स ब्लास्ट भी शूट कर सकता है। एंड इसके पास बहुत ही हाईटेक गैजेट एंड वेपन्स है जिससे वो और भी खतरनाक हो जाता है। डॉक्टर डूम साइंस को बहुत वैल्यू देते हैं एंड वो ऐसा मशीन बनाना पसंद करता है जो मैजिक की तरह काम करे एंड वो किसी चीज को करने में किसी भी हद तक जा सकता है। उसको इसमें किसी भी तरह का डर नहीं लगता। वो अपने आप के लिए गॉडली पावर चाहता है। डॉक्टर डूम मार्वल यूनिवर्स का एक बिगेस्ट थ्रेट है, बट डॉक्टर डूम एक इम्पोर्टेंट एलाई भी बन सकता है क्योंकि उसको बहुत जगह सुपर हीरो के साथ मिलकर काम करते हुए भी देखा गया है। यहाँ तक कि वो अपने कट्टर दुश्मन फैंटास्टिक फोर के साथ भी काम किया है। तो यही था दोस्तों डॉक्टर डूम का स्टोरी। एंड आप कितना एक्साइटेड है RDJ को एज ए डॉक्टर डूम देखने के लिए कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में।